नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 10 क्वेश्चन तक हो चुका था। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कुछ, और आपका संख्या पद्धति से कुछ प्रश्न को हल करते हैं, और जल्द से जल्द हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। कुछ विशेष क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए उम्दा क्वेश्चन है और अनुभवी क्वेश्चन है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 पर। 11वां क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। लिखा गया क्वेश्चन, एक संख्या को x से भाग देने पर 8 शेष बच जाता है। जब इस संख्या के 1/3 को x से अर्थात उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। तो बताइए वह संख्या 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। तो आइए मेरे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करता हूँ पहले मैं। तो ऑप्शन आपके पास है 1017, उसके बाद बी ऑप्शन है आपका 1075, और सी ऑप्शन है आपका 1083, और डी ऑप्शन है आपका 1035। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि कह रहा है प्रश्न 1/3 मतलब 3 से भाग लगना चाहिए इस संख्या में। आप इसको चेक कीजिए थोड़ा सा, 3 से भाग लगने वाली संख्या कौन कौन है। इनमें आप देखिएगा तो इसमें भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, इसमें भी 3 से भाग नहीं लग रहा है। तो भाग किस में लग रहा है? इसमें और इसमें लग रहा है, इसमें और इसमें लग रहा है, लेकिन छोटा कौन है ये। तो हमें उम्मीद लगता है कि यही संख्या होनी चाहिए, यही संख्या क्या होगा, होनी चाहिए। ये नहीं तो हमको न्यूनतम लेना है, बड़ा नहीं न्यूनतम। चलो मैं 1035 को हम थोड़ा सा चेक करता हूँ कि ये क्या खाता है भाग या नहीं, या वो संख्या कौन है जो ऐसी संख्या है जो कि इसमें अगर भाग खिलाएंगे तो 8 शेषफल खिलाएगा, और इसमें 3 से भाग देकर अगर भाग देंगे तो उसका शेषफल 29 आएगा। ऐसा कौन सी संख्या है? तो चलिए आइए हम 1000 से चर्चा करते हैं। ऐसे ये दोनों संख्या क्या है, 3 से विभाजित है, अर्थात ये दोनों संख्या आ सकता है। लेकिन अब मुझे पहले न्यूनतम चेक करना है, ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इसको हम पहले न्यूनतम पहला डी को चेक करता हूँ। चलिए डी ऑप्शन को लेकर के देखते हैं 135 को। तो कह रहे हैं कि इस संख्या में क्या किया जाए, इस संख्या में अगर 8 से घटा दिया जाए तो कितना होगा, पहले वो देख लीजिए। 8 घटाइए तो आप लोग अच्छी तरह से 15 में 7, उसके बाद इधर कितना बचा 2, अर्थात 1027। उसके बाद क्या कहा सवाल में, इसी में कहा कि इस संख्या में 3 से भाग देकर दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 29। अब और हल कीजिए तो इसको हल कीजिएगा तो 3 तिया 9 और फिर खाएगा 4 तिया 12 अर्थात 45 में 29 घटेगा तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। 9 इसमें घटा या तो 15 में 6 होगा, और यहाँ 3 में 2 1, और ये ज्यों का तो। अब देखिए मेरे पास क्या प्रश्न आंसर क्वेश्चन क्या आया, इतना 1027 और 316। तो अब इन दोनों को हल किया जाए, अगर नॉर्मल से अगर हल किया जाए तो इसको अगर देखिए गुना करके तो 2 गुना 2 कॉल, ध्यान दीजिएगा हल करके दिखा देता हूँ। देखिए कितना आया 79। तो ये संख्या भी 79 से भाग खाता है, आप खिला करके देख लीजिए, चेक कीजिएगा 79 से भाग खाएगा। आइए चेक कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा ये एक बार खिला दीजिए पहले, और शेषफल हुआ 3 और पैसा ले लिया है तो 2। अब इसमें खिलाइए कितना से खाएगा, देखिए 9 तिया अर्थात 3 से खाएगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि 13 और कितना आएगा 79, 13 और 79। अब इन दोनों संख्या में इसको मिटा देते हैं, ये सिर्फ खाली था आपका जोड़ घटा हल करने के लिए। अब इसमें देखिए कि दोनों से हम कौन कौन खा रहा है, ये और ये दोनों क्या है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि 227 और 316 का भाज्य कौन है, भाज्य कौन है आप बताइएगा। वो भाज्य कौन है 69 है, अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पे, अर्थात हम कह सकते हैं 1027 तथा 316 का एक भाज्य यानी भाज्य के ये भाजक
1 भाजक 69 है। ये क्या है? 69 है। अर्थात यहाँ पर आंसर हो गया कि वह अक्ष कौन है, वह अक्ष कौन है? 69 है। अर्थात इसका आंसर सबसे छोटा यही होगा। ये तो बड़ा हो गया, इसके बारे में चेक नहीं किया, ये होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर डी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? डी। चलिए अब हम बर्मा क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर डी आएगा। आपको आंसर भी दिखा दिए हूँ कि x का वो मान क्या है? 79, और ये 79 से इससे में भाग दीजिएगा तो 8 आंसर 8 शेषफल आएगा, और अगर इसके संख्या में 30 से भाग दे करके भाग दीजिएगा तो आपका आंसर शेषफल क्या आएगा? तो 29 शेषफल आएगा। आइए बर्मा क्वेश्चन क्या है आपको देखता हूँ, पढ़ता हूँ मैं। कहता 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 80 का अभाज्य गुणनखंड, तो आप हल कर लीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए। 2, ध्यान दीजिएगा, 2 से खिला रहा हूँ, पहले खा रहा है क्लियर, 2 से खिलाते जाइए। आइए 2 से हम खिला रहे हैं और खा चुका। देखिए तो क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5। ऐसा किस ऑप्शन में है? देखिए इस किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन में हमको लग रहा है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, अर्थात ये पहला ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन आपके सामने पकड़ा जा रहा है। और 13वां क्वेश्चन आइए। 13 में है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 5 और उसका गुणनफल 13, यानी ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई दिया गया है 5 और x गुना y दिया गया है 13। ये सवाल में खुद दिया गया है। तो आइए एक सूत्र हम जानते हैं। तो किसका मान कहता नहीं करता? तो उनके वर्गों का योगफल क्या होगा? उनके वर्गों का योगफल मतलब इस, चूंकि ध्यान दीजिएगा वर्गों के, इसी को बोलते हैं वर्गों के योगफल, मतलब वर्ग स्क्वायर कर दीजिए उसका योगफल। तो जोड़िए, इसका सूत्र आपको सिखाए हैं। इसका सूत्र क्या होता है? माइनस में कि a माइनस बी पर होल स्क्वायर, और प्लस हो जाता है 2 इंटू एक्स वाई, मतलब a यानी 2ab। तो ऐसे बैठा दीजिए। अब आप ये, तो इसका मान क्या है? 5 पर होल स्क्वायर और 2 गुना 13, इसको हल कीजिएगा तो 25 प्लस हो गया 26, अर्थात आंसर कितना आ गया? 51। आइए ऑप्शन कितना है आपका आंसर? तो 51 ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसका है। ऑप्शन सी होगा 51। ऑप्शन सी होगा 51। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलिए क्वेश्चन देखिएगा 14वां क्वेश्चन में है आपका 11 से भाज्य संख्या। तो 11 से भाज्य संख्या वाले के लिए हम क्या रूल बताए हैं कि सम उसके अंकों को, उसके जो अंक दिया गया है उसके अंकों में से सम अंक और विषम अंक के योगों को सम और विषम के अंकों को योग अलग अलग जोड़ करके सम और विषम को जोड़ लें। अगर वह संख्या घटा लेना है, क्या करना है? घटा लें। और वह संख्या यदि 11 से भाग लगता है तो वह संख्या क्या होगा? खाएगा। चलिए पहला ऑप्शन में क्या है? तो पहला ऑप्शन में आपके सामने है 1 7 9 2 1 2। आइए तो ये सम विषम है। आइए इसको जोड़िए तो 1 7 कितना आ गया? ये तो 9 हो चुका है। और उसके बाद उधर विषम कौन का है? 7 2 2, अर्थात ये कितना हो गया? तो ये हो गया 11। अर्थात इनको हमने कहने का अर्थ है कि घटाता हूँ तो 2 होता है, 2 तो 11 से भाग नहीं खाएगा। या तो घटाने के बाद 0 आ जाए, या तो घटाने के बाद 11 से वो भाग खा जाए, तब ये संख्या क्या होगा? 11 से भाग खाएगा। तो ये नहीं हुआ आपके साथ। तो फिर ऑप्शन, अगर देखिए ऑप्शन को थोड़ा ऐसे अगर मन में अगर चेक कर लीजिएगा तो शायद आप मार लीजिएगा। तो मैं ऑप्शन आगे देखता हूँ। फिर ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो बी ऑप्शन में है ये, यानी 1 7 9 2 2 1, अर्थात फिर इसमें देखिएगा विषम को जोड़ता हूँ 9 2, अर्थात कितना होता है यहाँ पे 12। और फिर अगर जोड़ता हूँ तो कितना होता है? 10। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो सी ऑप्शन में क्या है? तो सी ऑप्शन में है 1 6 9 2 7 4। फिर इसको विषम को जोड़िए, तो विषम को जोड़ रहे हैं पहले, तो कितना होता है? देखिएगा 17। और फिर सम को लीजिए
तो ये कितना होता है 10 8 12, अर्थात खिलाने के बाद 5, ये भी नहीं, अर्थात ये भी क्या हो रहा है नहीं, अर्थात इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर डी होगा। आपका आंसर क्या होगा डी होगा। कहीं प्रॉब्लम होगा देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन अब थोड़ा सा हम 15 लेके चलते हैं आपके सामने। 15 क्वेश्चन में 15वां क्वेश्चन क्या है कि दिया गया है इफ यदि प्रश्न में दिया गया है कि 4 + 3 √5 बाय √5 बराबर दिया है a + b इंटू, ये हम 9th का क्वेश्चन है ये, बस इसका परमीकरण करना है। थोड़ा नॉर्मल रूप से इसका परमीकरण कर देता हूँ आपके सामने, तुरंत इसका आंसर तैयार हो जाएगा। आपका आंसर तुरंत तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आइए हम परमीकरण इसको कर लेते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ हम क्या करते हैं आंसर और दोनों में √5 से गुना करते हैं। किससे गुना कर रहे हैं √5 से गुना कर रहे हैं परमीकरण के हिसाब से, परमीकरण के हिसाब से। और इसको जैसे हम क्रिया करते हैं तो इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, यहाँ का कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पर 4 √5 और प्लस हो जाएगा यहाँ 3 गुना √5 और यहाँ पर आएगा बटे 5 a + b इंटू। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर भाग लग रहा है, इसमें भाग दीजिएगा 3 और इसमें भाग दीजिएगा 4/5 √5, याद a + b इंटू √5। याद देखिए ये a का मान हो गया कितना 3 और b का मान कितना आ गया है आपके सामने में मौजूद है, b का मान 4/5। तो ये हो गया आपका आंसर, अर्थात ऑप्शन किस में है तो इसका ऑप्शन आपका बी ही है। क्या है ऑप्शन बी ही है, निकालने का बी आंसर बी, अर्थात इसका आंसर क्या होगा बी। चलिए 5 क्वेश्चन हो चुका, आप लोग रोक करके देख लीजिएगा और अच्छी तरह से हम क्वेश्चन आगे चलाता हूँ। जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताने की कोशिश करता हूँ और जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमें बताने की कोशिश कीजिएगा मैसेज के माध्यम से। और कोई क्वेश्चन भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हमारे आप कहने करते हैं इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाएं और उस पर आप क्वेश्चन छोड़ दें, आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। और आगे जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो किसी प्रकार से हो तो जल्द से जल्द आपको जवाब मिलेगी, आप उधर से हमको सिर्फ रिप्लाई दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। चलिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं पहले ही कह चुका हूँ, आप लोग हमारे इस परिवार में जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और ऐसे कहने का अर्थ है स्मार्ट गुरुकुल आपके YouTube चैनल में आपके परिवार छाए हुए हैं, इसमें आप लोग जितने भी बच्चे हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं और ब्लैक एंड आइकन को दबा दें, क्योंकि जल्द से जल्द आपको हमेशा कोई नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए विद्यार्थीगण, तो 15 तक हो चुका था, 16 क्वेश्चन 16वां पे चलिएगा। 16वां क्वेश्चन थोड़ा बहुत ईजी है। क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिएगा 0 3 4 5 0 3 4 5 और 8 5 अंक हैं। ये पांचों अंकों से कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो पहले बड़ी संख्या से बनाइए, तो बड़ी संख्या बनाइए। पहले क्या करेंगे हम, तो बड़ी संख्या सबसे बड़ा संख्या से बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसके माध्यम से नहीं इसमें घटते क्रम में चले जाइए, बड़ी संख्या को सजा दीजिएगा तो सबसे बड़ी संख्या बनेगा। और छोटी संख्या में क्या होगा, सबसे छोटी संख्या को लीजिए, लेकिन हाँ 0 नहीं, जैसे 0 फर्स्ट में दे दीजिएगा वो अंकों को घटा देगा, इसलिए आप 0 नहीं लीजिएगा। पहले आपको क्या लेना है, क्योंकि 0 सामने में देने पर वो संख्याओं की गिनती नहीं होगी, इसलिए आपको 0 पहले नहीं देना है। पहले इसमें छोटा कौन है 3, तो 3 देना है, उसके बाद आप 0 दे दीजिए। उसके बाद आपको देना है 4 5 8। अब इसका अंतर आप कीजिए तो
तो 10 में जाएगा 2 8, तो 2 और 12 में जाएगा 7, और उसके बाद आप देखिएगा 13 में अर्थात नहीं तो 9, और यहाँ पे घटाया जाए तो फिर यहाँ पे चलिए आए 4 और यहाँ पे हो गया 5, तो कितना आ गया 54,972 ऑप्शन में है। 54,972 ऑप्शन आपका ए है। 54,972 ऑप्शन आपका ए है। 54,972 ऑप्शन आपका ए है। आइए 17वां क्वेश्चन पे आइए। 17 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और 17वां पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कहता है किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों वाली संख्या, इकाई दाई की बात कर रही है, केवल 2 अंकों नहीं। वो देखिएगा कोई 2 अंक संख्या लिखिएगा, क्या ये इकाई और दाई, इकाई दाई अंक वाली संख्या की बात कर रही है। तो 2 अंकों वाली संख्याओं में से क्या बात कर रहा है कि अंकों का योग दिया गया है, अंकों का योग दिया गया है, x + y बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है 10, x + y दिया गया है 10। मान चलते हैं कि इकाई अंक मेरा कहने का अर्थ है x है और दाई अंक मेरा y है, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो इकाई अंक y x है, तो यहाँ पर प्रश्न आ गया तो आप निकाल सकते हैं इससे। उसके बाद कहता है यदि संख्या में 18 घटा दिया जाए तो संख्या में इकाई अंक का स्थान दाई का अंक का स्थान इकाई अंक ले लेता है, तो बताइए कि वह संख्या क्या होगा। तो बताइए कि वह संख्या क्या होगा। पहले संख्या ऐसे नॉर्मली अगर बनाया जाती है समीकरण 1 बना लेंगे, ये 10वां भी बनाए हैं, ऐसे अगर नहीं तो हम इसको संख्या उधर करके जल्द से जल्द भी बना सकते हैं, नॉर्मल भी इसको बना सकते हैं। आप जैसे कहिएगा वैसे ऐसे हम बना देंगे। तो चलिए यही रहने देता हूँ, अगर ऐसे बनाइएगा तो आइए हम प्रश्न जो क्या वही देखिए। तो यहाँ संख्या क्या होगा, मूल संख्या क्या होगा, पहले ये देखिए। तो मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या होगा दाही गुना दाही का संख्या दाही के साथ गुना और इकाई के जोड़ के साथ रूप में रखिएगा। तो इस तरह से मूल संख्या होता है जो 9 10 में आप पढ़े हैं। ज़्यादा इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं। तो चलिएगा अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि अंक संख्या में केवल 18 घटा दिया जाता है तो अपना स्थान क्या करता है, तबादला करता है, चेंज कर लेता है, ऐसा होता है, इसका स्थान को चेंज कर लेता है। आइए कोई बात नहीं, अब इसका संख्या को इधर से लिया जाए और हम जल्द से जल्द हल कर लेते हैं। तो 10y + x उधर से आए हैं माइनस में और ये 18 उधर चला गया। आइए तो घटा लीजिए। घटाने के बाद -9x और यहाँ पर हो गया +9y और 18। अब यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लिया तो x - y बराबर हो गया 18 और 9 से हम भाग देते हैं उधर उस तरफ, तो कितना आता है -2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए तो ध्यान से आप हल कर सकते हैं, ऐसे ये तो आपको नॉर्मल हम कर दिया कि आपको हल करने के लिए छोड़ दिए। देखिएगा समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर यानी थोड़ा सा देखिएगा 1/10 है, हाँ ओके, और उसके बाद माइनस दिया गया है आपके पास -2। इसको देखिए स्वयं ये जोड़ने पर बना दीजिएगा। क्या करना है जोड़ने पर, तो जोड़िएगा 2x अर्थात यहाँ पर कितना हो गया 8 अर्थात खिलाने के बाद 4 और यही संख्या 4 पे रखिएगा मान, तो कितना आएगा, ये घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 6 और y का मान कितना ओके x का मान कितना आया 4 और y का मान 6। तो यही मूल संख्या पे रखिए तो मान देखिए y का मान कितना आया है 6 और y का मान 4, तो गुना कीजिए तो 10 + 4 कितना हो गया 60 + 4 कितना हो गया 64। तो आपका ऑप्शन कौन है देखिए। तो 17वां क्वेश्चन में ऑप्शन आपका 64 यही है, पहला ही ऑप्शन आपका है। इसका आंसर क्या है, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका क्या कहते हैं विलोपन विधि से बनाया जाता है, आप इसको विलोपन विधि के माध्यम से बना लीजिएगा समीकरण को। आइए हम क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां पे 18 क्वेश्चन बहुत ईजी से 1 से लेकर के कहता है 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। सूत्र पे ध्यान चले जाइए। प्राकृतिक संख्याओं का योग के सूत्र क्या बताएं, n × n + 1/n
2, बस मार दीजिए, 100 तक बोला है तो 100, n का मान क्या हो गया 100। सूत्र मेरा क्या है Sn के लिए, n इंटू n प्लस 1/2, एकदम शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप मानिए 100 प्लस 100 प्लस 1 अर्थात कैलकुलेशन कीजिएगा तो 100 प्लस गुना कितना हो जाएगा 101, और 2 से भाग देंगे 100 में तो 50, अर्थात 50 गुना 101 गुना कर लीजिएगा। जैसे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपके सामने देखा 50, अर्थात ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर 50 सी में है, 50 सी में है, ध्यान दीजिएगा। आइए फिर क्वेश्चन 19 को देखिए, 1 से लेकर के कितना 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं के लिए भी सूत्र मैं दे दिया हूँ, क्या दिया हूँ, सम संख्याओं के लिए आपको सूत्र दे चुका हूँ, सम संख्याओं के लिए सूत्र आपको दे चुका हूँ, क्या दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 से लेकर के 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर के, तो 1 से लेकर तो n का मान कितना हो पहले ये देखिए ना, n का मान हुआ 20, n का मान कितना हो गया 20, तो इसका ऑप्शन आपको मारना है। तो इसके लिए सूत्र क्या दिया था मैंने, n/2 इंटू दिया था n + 1, यही तो दिया था, यही तो है मेरा Sn। आइए तो n का मान 20 है, इस पर रखिए 20 + 2 + 1, रखते जाइए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 और इधर कितना हो गया 11, 10 गुना 11 कितना 110। तो ऑप्शन आपका 18वां का ऑप्शन डी 110, आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन आपका क्या है डी। ओके कोई दिक्कत नहीं। 20वां क्वेश्चन आइए, 20 में प्रथम, अब 20वां क्वेश्चन है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। तो अगर प्रथम 20 1 से लेकर के बोला तो ये सूत्र, और खाली बोले प्रथम 20 तो इसका अर्थ है कि प्रथम 20 डायरेक्ट प्रथम 20, तो इसके लिए सूत्र क्या था, इसके लिए सूत्र था n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 से केवल n टू n टू प्लस, यहाँ तो 20 प्लस क्या देंगे 20 प्लस 1, ये ना, तो आप कीजिएगा तो 20 गुना कितना हो गया 21, कर लीजिए गुना कितना होता है, तो गुना करने के बाद आया आपका 420। तो 420 ऑप्शन कितना है, जल्दी से जल्दी किए 420, आप फटाफट मारिएगा। मैं पहले कह दिया था कि सूत्र पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, आप मार के तैयार किए पाला ए, ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए। आइए चलिए हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर और 5 क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्द बताते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको जल्द से जल्द 50 क्वेश्चन आपको हद तक बताएंगे, हो सकता है अगर 2 और क्वेश्चन बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, आपको हम बताएंगे। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, आप वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, या जहाँ भी कोई परेशानी हो तो छाप लीजिए। ये सब सारा सूत्र पे है, ये भी सूत्र पे, ये भी सूत्र पे आया, ये तो खैर सूत्र पे नहीं, आपको उस रूल से हिसाब बताया, ये भी रूल से, कोई दिक्कत नहीं। ओके आइए विद्यार्थीगण ध्यानपूर्वक दें, और सारा हमेशा लास्ट तक वीडियो को देखा करें और लाइक करें, और हमारे इस चैनल से नहीं जो जुड़े हैं सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें, और जो आपके पड़ोसी या अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल जितने भी अपने सहपाठी या फैमिली परिवार हैं उन्हें भी इसमें जुड़ने के लिए जल्द से जल्द कहें। जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए भी अति आवश्यक लाभप्रद है, और भी बहुत विशेष अभी पढ़ाया जाएगा, अभी तो शुरुआत की है आप लोगों के सामने। आइए हम 21वां क्वेश्चन पे आते हैं, 21 पे आते हैं। 21 में क्वेश्चन है 1 से लेकर के 21 तक के सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या वाला आ गया, अब कौन आया, विषम संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर के अगर कहे तो इसके लिए मैंने सूत्र दिया n + 1/2 पर होल स्क्वायर, /2 पर होल स्क्वायर कर दीजिए, ये ऐसा सूत्र है। तो जैसे आप देखिएगा कितना का 21 का 21 + 1 अर्थात कितना हुआ 22, 22 में 2 से भाग कितना होगा भाई, तो आप बताइए तो 11 हो गया, 11 का स्क्वायर 11 21 से। तो ऑप्शन देखिए कितना है, ऑप्शन इसका 21 का कितना ऑप्शन है बी, ऑप्शन क्या है बी, आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए 22 को पढ़िएगा, कहता है प्रथम 21 विषम संख्याओं का, एक क्वेश्चन आता है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कहता है कि प्रथम 21 विषम संख्या का योग। अगर प्रथम 21 विषम बोल दे तो इसका शॉर्ट सूत्र बहुत इजी सूत्र है, केवल ऐसे सवाल के लिए सिर्फ n पर होल स्क्वायर,
n पर होल स्क्वायर मतलब 21 का, तो 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441। तो आपका ऑप्शन कितना होगा, तो आपका 441 एक ऑप्शन ए। आइएगा 23 पे। 23 में क्या है तो पढ़ेंगे, कहता है कि 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दाही बराबर क्या होगा, ऐसा लिखा है। देखिए कैसा लिखा हुआ है, आप खुद देख रहे हैं, देखते जाइएगा। लिखता है 11,000 यही लिखा है, प्लस लिखा है 12 लिखा है 12,000 प्लस 1,300, फिर क्या लिखा है प्लस लिखा है 2 दाही के बराबर क्या होगा। तो बोले देखिए 12,000, तो 12 में क्या लिखेंगे 3 जीरो, उसके बाद सैकड़ा है तो सैकड़ा में कितने जीरो 2 जीरो, दाही में कितना 1 जीरो, इसको आप जोड़ लीजिए। मेरे ख्याल से 2 20 हो गया, और ये यहाँ से आएगा तो ये 3 का 3 उतरेगा और ये 3 होगा, अर्थात 13,320 ऑप्शन में देखता हूँ कोई है क्या, 13,320, कई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही रॉन्ग है, अर्थात इसका ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं दिया है, नन दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है, अर्थात आपका ऑप्शन डी होगा नन। आंसर तो ये होगा। आइए 24 पे चलते हैं। 24 में क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो आपको पता है ना, सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 0 0 डाला जाता है। ओके, क्या डाला जाता है 0 0 डाला सकता है। तो एक तो छोटा क्वेश्चन दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए यही बताता हूँ। आइए तो 24 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, बड़ी संख्या पहले बड़ी संख्या 3 अंकों से, तो 999। अब छोटी संख्या लीजिए, क्या ले रहे हैं छोटी संख्या, तो 1 दे करके 0, बस जोड़ लीजिए, जोड़ने के लिए क्या रहा है, कितना आया 1099, इतना कितना आया 1099। सी है आपका आंसर, करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर सी। आपके पास अब 24वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन है कि 2 लगातार सम या विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है। मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि सम हो या विषम, अंतर हमेशा 2 होता है। सम हो या विषम, अंतर क्या होता है 2। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। तो 2 इसका क्या होगा 2, इसका आंसर क्या होगा 2, अर्थात सी 2 आंसर होगा इसका। 2 होता है सम या विषम। हाँ, लगातार पाठ संख्या होगा धनात्मक पूर्ण संख्या तो 1 अंतर, लेकिन यहाँ सम और विषम की चर्चा कर दे तो 2 का अंतर होता है। आप देखिए कैसे सर, तो सम जैसा संख्या लीजिए 2 4 6 8, अंतर कितना है 2, अंतर कितना है 2, अंतर कितना है 2। अब लीजिए विषम 1 3 5, कहने का अर्थ है 7, तो देखिए अंतर कितना है 2, अंतर कितना है 2, अंतर कितना है 2, बस कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम 25 तक आप लोगों को कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद से आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपका ज़्यादा क्वेश्चन प्लस तक बता दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, और जितने भी बच्चे हैं अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द हमारे चैनल में जुड़ जाएं और जल्द से जल्द हमारे एक हिस्सा और अहम भूमिका निभाएं, और हमारा एक सदस्य के रूप में आप उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना करता हूं आपका। और हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे स्मार्ट गुरुकुल क्लासेस से जुड़ जाएं, और हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन करना चाहता हूं, हमारे इस चैनल में जुड़ें। और इस क्लास को मैं आज यहीं एंड करता हूं।